सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स 1 में आपका स्वागत है। साथियों, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और दोस्तों जो कि जेई, ठीक है, और आरपीएफ, जो दोस्तों प्रीवियस में एग्ज़ाम हुए थे, रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक से दोस्तों सेट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 11 से, ठीक है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। दोस्तों देखिए, हम आते हैं सेट नंबर 4 में प्रश्न संख्या 11, जो कि बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसमें आपको कह देते हैं कि इसमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि कक्षा 9 के विद्यार्थी के एक समूह ने एक इलाके के प्रत्येक परिवार में सदस्य की संख्या जानने के लिए 40 परिवारों का सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे दिया गया है ना, बारंबारता सारणी में दिखाया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आप समझिए, देखिए बहुलक का फार्मूला जैसे आप 10th में पढ़े होंगे उसी हिसाब से आपको मतलब बताना है। जैसे हम यहाँ पे कहे कि परिवार में सदस्यों की जो संख्या है वो कितना दिखा रहा है, 2 से 4 दिखा रहा है, ठीक है। क्या है, ठीक है। सबसे अधिकतम बारंबारता जो आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है वो कितना है, आपका 12 है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए, फार्मूला को पहले पकड़ते हैं तो होता क्या है, L प्लस आप जानते हैं कि FO माइनस F1, उसके बाद 2FO माइनस F1 माइनस होता है आपका F2, ठीक है, इनटू क्या होता है आपका I। अब समझ लीजिए जरा सा साथियों, L यहाँ पे जो रखेंगे वो बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है उसका जो वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया गया है उसमें से निम्न सीमा क्या है उसी को रखेंगे, मतलब कि यहाँ पे हम 6 रखने वाले हैं। प्लस फिर देखिए, FO होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब ये कितना है आपका 12, तो यहाँ पे आप लिखिए 12 माइनस F1 जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, मतलब कि इसके ठीक पहले क्या है आपका 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखिए बटे, यहाँ देखिए ये 2 गुना FO का मान कितना है 12 है, तो कितना हो गया 12 दूना 24 माइनस F1 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि ठीक उसके पहले, तो यहाँ पे आप लिखिए 8, और F2 जो होता है वो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, मतलब कि 6 हो गया। अब देखिए साथियों, यहाँ पे I जो होता है ना वो देखेंगे, इसमें जो अंतर है ना, ये वर्ग अंतराल वो कितना का पड़ रहा है, सब में देखिए 2 का गैप है, तो यहाँ पे आप लिखिए 2। अब इसे सॉल्व करिए प्रेम से, आंसर आ जाएगा। जैसे कितना हो गया 6 प्लस यहाँ कितना हो गया आपके सामने 4, और गुना कर दीजिए 2 से, तो यहाँ पे लिखिए आप 8, ये देखिए 14 है, तो 6 या 4 कितना हो गया 10, यहाँ पे बचने वाला है। साथियों इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 6, और यहाँ कितना गया पॉइंट आपका 8, इसे जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 6.8, इस प्रश्न का आंसर है। समझ गए साथियों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अब साथियों देखिए, हम आते हैं सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें कहता है कि 10 सह अभाज्य संख्या के किसी भी समुच्चय का मोसो यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होने वाला है आपको बताना है, ठीक है। समझिए, सबसे हम पहले आते हैं सवाल नंबर 12 में। इसमें कहता है 10 तो आप जो है ना सह अभाज्य संख्या का मतलब को प्राइम नंबर जो होता है आप जानते हैं, तो इसमें सबसे पहले समझिए कि मोसो यानी कि अगर आप 2 नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि आपके सामने 2 है और 3 है, तो इस दोनों का मोसो यदि 1 आएगा ना, तब उसी को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह से बोलता है कि 10 तो आपके पास पेयर में है जो कि सह अभाज्य संख्या है, उसका HCF क्या आने वाला है, तो हमेशा 1 आने वाला है। यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ गए साथियों। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ठीक है, समझिए। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल नंबर 13 में, इसे समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है क्या, लिखा हुआ है 0.0, उसके बाद यहाँ पे है 486, डिवाइड दिया हुआ है 0.002। दोस्तों इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप जानते हैं कि जब इसे भाग लगाएंगे तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पे 4 अंक के बाद है, तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले यदि आप लिखना चाहेंगे तो 0.486, फिर आप देखिए 0.00 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 3 ही अंक है, तो इसे 4 अंक पहले बना लीजिए अपना मन से, आ गया। अब दशमलव से दशमलव क्या हो गया, कट गया। आप देखिए यहाँ से, मतलब ये कितना है 20 है, तो ये आपका 2 से 10 हो गया, 2 दूना 4, 2 चौका 2 तिया 6, यानी कि 24 पॉइंट कितना हो गया 3। यही इस प्रश्न का आंसर है, समझ गए साथियों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 को समझिए। इसमें कहता है कि 2 डब्बों में 7.5 के अनुपात में चॉकलेट है, यानी कि एक डब्बा आपके पास है और इसमें कहता है कि 7 पॉइंट जो है ना 5 के रेशियो में उसमें टॉफ़ी रखा गया है, क्लियर। तो अब समझिए, हम कहते हैं यदि दोनों डब्बों में चॉकलेट की संख्या में अंतर कितना है, आपका 28, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं कि टोटल जो है ना अंतर कितना दिखा रहा है, देखिए रेशियो में आपका 2 का डिफरेंस है और 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपका 28 है। ये साथियों इसका कितना गुना है, मतलब कि 14 गुना है, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा है, अधिकतम जो डब्बा है उसमें चॉकलेट की संख्या कितनी आएगी। अधिकतम देखिए आप यहाँ पे कितना दिखा रहा है, अनुपात में 7 है, इसमें गुना कर लीजिए, कितना हो गया 98 इस प्रश्न का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आप देखिए आते हैं सवाल नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को भी समझिए। साथियों जैसे इसमें लिखा गया है कि यदि आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, 5 पे पावर 3 है, इंटू लिखा हुआ है 5 पे पावर 4 है, इंटू लिखा हुआ है 5 पे पावर 2 है, इसका मान आपको बताना है। जैसे हम कहें कि सभी का अगर बेस सेम होता है साथियों, तो जो घात है ना उन सभी को आप आराम से जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। 7 और 2 9, 5 पे पावर कितना हो गया आपका 9, यही आपका आंसर है, ठीक है। यदि बेस सेम होता है तो उसका पावर जो होता है ना घात, उन सभी को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, समझ गए। इनटू में यदि भाग में होता है तो उसे हम घटा देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 को भी समझिए और देखिए, यदि आप इसे बना रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ठीक है, समझिए इसे ध्यान से। कहता है कि यदि 3 संख्या का रेशियो कितना है 5, 6 और 8 है, उनके वर्गों का योग कितना है 1250 है। संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है कितना आने वाला है। जैसे आप देखिए साथियों वहाँ पे लिखा हुआ क्या है, 3 संख्या आपके पास है। जैसे मान लीजिए एक आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 5:6:8, क्लियर। उनके वर्गों का योग दिया हुआ है 1250। सभी का पहले आप ही जानना पड़ेगा कि आपकी संख्या है क्या मेरे पास। तो आप जो है ना एक काम कर सकते हैं, यदि रेशियो में हो तो उसे आप कृपया करके सबसे पहले आप मान लें कि वो x के, मतलब यहाँ पे कुछ संख्या गुणज उसमें हुआ होगा पहले, क्लियर। क्योंकि अनुपात में जब संख्या होती है तो आप हमेशा यही समझे कि वो परिपूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये कि जरूर उसमें कुछ ना कुछ गुणज रहा होगा, ठीक है। जैसे हम कहें, आप जैसे लिखा हुआ है 5x का यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे प्लस 6x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 8x का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर कितना दिया हुआ है 1250 दिया हुआ है, क्लियर। इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा
ये आपका हो गया 25x का स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया 36 और ये हो गया आपका 64x का स्क्वायर और ये 1250। जोड़ दीजिए इसे, कितना हो गया 10 5 15, 1 बच गया, उसके बाद 9 2 11 1 12, मतलब 125x का स्क्वायर। साथियों यहाँ से आप देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 1250 है, तो इससे ये कट ही जाएगा। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया आपके सामने, ओनली फॉर 10। मतलब ये हुआ दोस्तों कि x का जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे जब हम पुट करने के लिए जाएंगे तो अंडर रूट कितना आएगा आपके सामने, तो 10 आएगा। हाँ यार, यही आने वाला। सभी संख्याओं का आपसे गुणज पूछा गया है, आप इसे जब गुना करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपके सामने बताइए, तो ये हो गया 5√10, ठीक है, गुना, फिर कितना हो गया ये 6 रूट आपका 10। साथियों देखिए हम क्या है यहाँ से बात में, सबसे पहले ये कितना हो गया आपके सामने 30 गुना आप 8 कीजिए, कितना हो गया आपका 8 या 24 यानी कि 240। क्लियर। √10 गुना √10 कितना होगा 10 ही आएगा, तो यहाँ भी हो गया। अब ये रह जाएगा अंडर रूट में, मतलब 2400√10, यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ गए साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। साथियों जैसे कि अभी आपको हम बताएंगे सवाल, इसमें देखिए है कुछ नहीं, ठीक है, ये लगा सिर्फ ये डाटा के अनुसार से, क्योंकि अंडर रूट में आ गया कितना 10, तो लगा कि अब गुना ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं है। आप जब परफेक्ट बना लेंगे तो आपका आंसर जरूर आने वाला है। क्योंकि अब देखिए सवाल नंबर हम आते हैं 17 पे, इसको भी देखिए। समझिए, इसमें लिखा हुआ है कि यदि दो समांतर रेखाएं आपके पास दी हुई, दो समांतर रेखाएं हैं, मान लीजिए एक L है और एक M है। क्लियर। दो समांतर रेखाएं दी हुई है, उसमें कहता यही है कि एक त्रिज्यछेदी रेखा है, इसको काट रही है, इस तरह से काट दी, तो नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा अनिवार्य रूप से सही नहीं है। ठीक है, पहले आप हमेशा समझिए कि जब कभी भी आपके सामने दो समांतर रेखा को एक त्रिज्यछेदी रेखा काटती है तो इसमें होता क्या है, एकांतर कोण आपका बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर समान होता है, उसके बाद फिर एक ही तरफ के दोनों अंतः कोण का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर। मतलब इस साइड का जो अंतः कोण है ना ये, तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले शीर्षाभिमुख कोण के युग्म के कोण मतलब जो माप हैं वो समान होते हैं, पहला सही है। त्रियक जो रेखा के एक और के अंतः कोण युग्म के कोणों का माप समान होता है, गलत बोल रहा है, ठीक है। उसका देखिए संगत कोण युग्म के कोण का माप बराबर मतलब कि समान होता है, संगत कोण में बराबर होगा ही, और एकांतर में भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है कि त्रियक रेखा के एक ओर के अंतर नहीं, दोनों ओर के अंतर। ठीक है, समझ गए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग, यानी कि यही आपका क्या है, आंसर सही है। अब हम आते हैं सवाल नंबर आपका 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 को भी समझिए साथियों, और हाँ यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। देखिए सवाल नंबर 18, समझिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक आपका डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है, समझिए इसे। ये Q है और R, फिर उसके बाद P है, और यहाँ पे देखिए आप A है एंड आपका B, ये X है, X + 10 है, X/2 है, X + 1। साथियों आप 10th में पढ़े होंगे, 10th में जब आप पढ़े होंगे तो उसमें ये जानते हैं
कि यदि आपके सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह से, और इसमें अगर समांतर रेखाएं यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो एक परमेय थ्योरम के अनुसार से आप जानते हैं होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक बटे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और बटे यहाँ से यहाँ तक, ऐसा कुछ नाम दे के आप बताएंगे। अब समझिए, तो यहाँ भी आप देखिए जस्ट वैसा ही सेम फिगर बन रहा है। क्लियर? तो जब यहाँ पे फिगर वैसा बन रहा है तो इसमें होने वाला क्या है, लेकिन हाँ एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे समांतर जो रेखाएं दी हुई है ना, यहाँ पे इस दोनों का मान दिया हुआ, तो इस कंडीशन में कुछ चेंजिंग आने वाला है। क्या आने वाला देखिए, जैसे हम कहेंगे यहाँ पे कि यदि ट्राइंगल जो है आपके सामने वो R है, फिर आपका P है, Q है, त्रिभुज में PQR में AB जो है ना वो किसके समांतर है आपके सामने, QR के समांतर। तो यहाँ से हम कहेंगे कि सबसे पहले देखेंगे समरूप कहाँ बन रहा है। देखिए समरूप कहाँ बनेगा, तो हम लिखेंगे आपके सामने त्रिभुज RAB, ये जो ट्रायंगल है वो समरूप होगा, मतलब कि R त्रिभुज RQP के समरूप होगा। दोनों एक समान त्रिभुज दिख रहा है, एगो छोटा है एगो बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, समरूप है उसी के समान दिखेगा भाई साहब। फिर समझिए, तब इसमें जब यहाँ का वैल्यू दिया हुआ होता है तो इसे कैसे लिखते हैं, इसे समझिए। लिखेंगे कि AB बटे आपका होता है PQ, ठीक है, और फिर होता है आपके सामने RB बटे होता है RP, मतलब इन दोनों का योग, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे। जैसे हम कहें AB का मान कितना दिया हुआ है, देखिए आपके सामने x है, फिर आप वहाँ पे लिखेंगे x बटे 10 बराबर RB का मान कितना है, x बटे 2 है, और यहाँ से आप देखिए x बटे 2 प्लस हो गया x प्लस 1। इसे जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे तब अब यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा आप इसे भी देखिए। जब इसमें गुना करने के लिए जाएंगे ना आप, तो कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले हम कहेंगे कि ये x प्लस कितना है 10 है, गुना कर लीजिए आप इसे x बटे 2 से, फिर यहाँ से मतलब कि x इंटू आप लिखेंगे x बटे 2 प्लस x प्लस हुआ, हाँ यार यही आएगा। अब साथियों होने वाला क्या है देखिए, हम कहें कि ये यहाँ पे x है और यहाँ भी क्या है x है, इंटू में है, तो क्यों नहीं हम इसको यहीं से उड़ा देंगे, हाँ या ना उड़ा देंगे, जाओ भाई साहब। फिर देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, ये हो गया आपके सामने x प्लस 10, और यहाँ से दो दो कट ही जाएगा तो x बचेगा भाई साहब, प्लस और ये कितना हो गया आपके सामने 2x, और प्लस कितना हो गया आपके सामने 2। फिर समझिए, तो ये x और x काट सकते हैं, 2 इधर आएगा तो बचेगा 8, और 2 से कट जाएगा मतलब बचेगा 4। तो x का मान कितना हो गया आपके सामने 4, इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। x का वैल्यू हुआ दोस्तों, इसमें पूछा है PQ का जो वैल्यू है वो कितना है बताइए। समझिए PQ का मान आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से आप देखिए कि P से लेकर के Q का मान है ना, x का मान कितना है 4 है, 10 4 कितना हो गया, तो 14 हो गया। इसका जो आंसर है वो आपका 14 आने वाला है, और ये सवाल नंबर कितना है आपका 18 है। समझ गए साथियों। अब हम आते हैं सवाल नंबर 19 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। देखिए साथियों, यदि आप इस सवाल को समझ गए, ठीक है, अच्छे से, तो एक बार यदि आप रिवाइज कर ली ये तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब आपको हम बताएंगे कल के वीडियो में दोस्तों इससे आगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के थैंक यू एंड जय हिंद।